फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप? जैसे कि आपको पता है कल का अपना इंट्रोडक्शन मैथ्स का पूरा हो गया है, जिसमें मैंने आपको सभी टॉपिक्स के बारे में बताया गया है। कौन से टॉपिक हैं जो हमारे SSCGD 2023 के एग्जाम में आएंगे और कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं एज ए प्रीवियस एग्जाम्स। मैंने देख के आपको सब कुछ कराया था। यह मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि SSCGD का जो बैच है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज जो है उसी की शुरुआत में अपना जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज हम ये अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मैं आपको चैप्टर में थ्योरेटिकल पार्ट कराऊंगा। थ्योरेटिकल पार्ट में क्या क्या बताना है कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी की डेफिनेशंस और वो कौन सी संख्याएं होती हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। कल का जो अपना कक्षा होगा उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं पीछे SSCGD 2022 में, अभी पीछे एग्जाम हुआ था 4 या 5 मंथ पहले, और उससे पहले 2020 के जो क्वेश्चन आए हैं वो सभी के सभी नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस हैं 50 से 60 क्वेश्चन मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा। आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट पूरा जो है नंबर सिस्टम का वो समझाऊंगा। तो सभी ध्यान से देखिए बोर्ड पे और अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं आगे। तो सबसे पहले देखिए अपना चैप्टर जो है उसका नाम है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। यानी इस चैप्टर में हम संख्याओं के बारे में, नंबर्स के बारे में जानेंगे कि नंबर्स क्या क्या होते हैं, किस किस प्रकार के नंबर होते हैं, कहां कहां हम उनको यूज करते हैं। तो आपको पता है नंबर्स तो सभी के सभी होते हैं। जैसे मैं आपके सामने संख्याएं लिखता हूं, सभी के सभी नंबर्स होते हैं 0 स्टार्ट के 1 2 3, माइनस में भी ले सकते हैं -1 -2 -3, इस प्रकार से इन्फिनिटी तक। और काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं जिसको हम समिश्र संख्याएं बोलते हैं, जिसको आयोटा से डिनोट करते हैं, जो कि इमेजिनरी पार्ट होता है। ये जो पार्ट है वो एडवांस मैथ में आता है। तो नंबर्स होते हैं, जितनी भी संख्या होती है सभी के सभी नंबर्स ही होते हैं। अब इनके कुछ पार्ट्स होते हैं, तो उनकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा कि कौन सी संख्याएं हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृत संख्या। जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर इंग्लिश में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में? नेचुरल नंबर, जिसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। उसके बाद में नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। अच्छा, उसके बाद में हम थर्ड जो नंबर है वो पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर्स। अच्छा, उसके बाद में हम पढ़ेंगे नंबर 4 भाज्य संख्या। उसके पहले पढ़ेंगे सम संख्याएं। जिसको हम बोलते हैं इवन नंबर। उसके बाद पढ़ेंगे नंबर 5 पे हम ओड नंबर, जिसको बोलते हैं विषम संख्याएं। अपना चैप्टर का नाम ही क्या है? संख्या पद्धति। तो जितनी भी जो संख्याएं हैं उनके बारे में हमें ज्ञात होना आवश्यक है कि संख्याएं कौन सी होती हैं। हालांकि ऐसी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आती हैं कि संख्या ये कौन सी है, लेकिन आपको अगर संख्याओं के बारे में पता है तभी चैप्टर के बारे में आपको आएगा। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले एक क्लास थ्योरेटिकल पार्ट करवा रहा हूं। मैं आपको सीधा क्वेश्चंस भी करवा सकता था, लेकिन सीधे के सीधे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। जो फ्रेशर्स बच्चे अभी फिलहाल हैं, जिन्होंने 12th अभी ही की है, उनको समझ में नहीं आएगा। और जो अदर बच्चे हैं पहले से तैयारी करें उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो फ्रेशर्स बच्चे हैं हम उनको भी साथ लेके चल रहे हैं। इसलिए जो पूरा डिटेल्ड सिलेबस है
सब कुछ है, डिटेल में आपको हर चीज़ करवाऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं इनकी जो डेफिनेशंस है संख्याओं की, नंबर्स की, वो मैं आपको करवाऊंगा। तो अपना पांचवा जो पार्ट है विषम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं ओड नंबर। ओड नंबर 5 पार्ट हो गए। उसके बाद में देखिए ध्यान से, उसके बाद में हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। संख्या बहुत प्रकार की होती हैं, सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चों को, दोनों जो इंग्लिश मीडियम से हैं और हिंदी मीडियम से हैं, दोनों प्रकार के बच्चों को साथ लेके चला जाएगा। इसीलिए मैं आपके सामने हिंदी में भी चीज़ें बता रहा हूँ और उसी के साथ में इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। जैसे सभी के सभी मैंने इंग्लिश में भी लिखे हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, इसी प्रकार चलते हुए कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर। तो सब कुछ है, आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों प्रकार के जो बच्चे हैं वो क्लास देख सकते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। उसके बाद में पढ़ेंगे अवास्तविक संख्याएं, और लास्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। परिमेय संख्या बोलते हैं रेशनल नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्याएं, रेशनल नंबर। और उसके बाद में लास्ट जो है एडवांस मैथ में आता है, जिसे हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। आपको इतनी ही करवाई जाती हैं, लेकिन मैं आपको साथ में एडवांस मैथ के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते चलूंगा, जिससे आपको जितने भी संख्याएं हैं सब कुछ आपको आसानी से समझ में आएगा। तो लास्ट भी मैं आपको कराऊंगा सम्मिश्र संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं आयोटा से डिनोट करते हैं। किसे? आयोटा। इसकी खोज जो है वो आयोटा नामक एक गणितज्ञ था जिसने किया था, इसलिए इसको आयोटा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये कौन सी संख्या होती हैं, क्या क्या इनकी डेफिनेशन है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इन जितने भी मैंने नंबर्स लिए हैं इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अपना जो प्राकृत संख्याएं हैं वो क्या होती हैं। प्राकृत संख्याओं से हम स्टार्ट कर दें। अब देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है। सबसे पहले अपने को किसके बारे में पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं भी बोला जाता है, जिसको नेचुरल नंबर। अच्छा, अब इनका डेफिनेशन होता है वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर के और कहाँ तक जाती हैं, इस प्रकार से चलती चलती इन्फिनिटी तक जाती हैं, वो संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं। ध्यान से देखिए दोस्तों, जो संख्याएं एक से स्टार्ट होगी, न कि इनमें जीरो इंक्लूड किया गया है, एक से स्टार्ट होंगी और इस प्रकार से आगे चलती चलती इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक जाने वाली जो संख्याएं हैं वो कहलाती है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। अच्छा, उसके बाद में देखिए नंबर 2 पे मैंने आपको बताया था होल नंबर।
होल नंबर वे संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। नेचुरल नंबर में 0 काउंट नहीं होता है, वो 1 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं। लेकिन अपना जो होल नंबर है इसमें 0 से स्टार्ट होगा, अनंत तक जाएगा, यानी 0 1 2 3 4 इस प्रकार से आगे कंटिन्यू चलती रहेंगी और इन्फिनिटी तक जाके एंड हो जाएंगी। अच्छा, ये हो गया होल नंबर, जिसे बोलते हैं अपन पूर्ण संख्याएं। उसके बाद में नंबर थर्ड मैंने आपको कराया था इंटीजर नंबर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्याओं के अंदर नेगेटिव पार्ट्स भी आते हैं, पॉजिटिव पार्ट्स भी आते हैं, जीरो भी आता है। मतलब अपनी जो संख्या रेखा पर जितने भी नंबर्स होते हैं, संख्या रेखा में जितने भी नंबर्स हमें काम में लेते हैं, वो सभी के सभी नंबर किस में काम में आएंगे? इंटीजर नंबर्स के अंदर काउंट होंगे। जिस पर जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या रेखा की, इसका मिडल पॉइंट 0 है, तो ये 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आगे मान लिया इन्फिनिटी तक है। लेफ्ट पार्ट में भी -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से आगे चलती है, कहाँ तक? ये मान लिया इन्फिनिटी तक है। तो संख्या रेखा के ऊपर आने वाले जितने भी नंबर्स हैं टोटल इंक्लूड किए जाते हैं किसके अंदर? इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। प्राकृत संख्या क्या होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं। होल नंबर आया जिसमें 0 इंक्लूड होता है, 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती हैं। थर्ड जो है इंटीजर्स नंबर, मैंने बताया कि संख्या रेखा के ऊपर जितने भी जो नंबर्स आते हैं वो किसके अंदर काउंट किए जाते हैं? इंटीजर्स नंबर के अंदर। 0 से राइट साइड में भी, यानी वो संख्याएं जो 0 के राइट हैंड साइड में भी चलती हैं और लेफ्ट हैंड साइड में भी चलती है, और 0 भी इंक्लूड होता है। जितने भी नंबर हैं किसके अंदर आएंगे? इंटीजर्स नंबर। ये तीनों डेफिनेशंस हैं, ये अपने 8वीं तक के सिलेबस में चलती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं किसके बारे में जानते हैं? हम थोड़ा सम संख्याओं और विषम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। ये चीज़ें नॉर्मल हैं, आपको पता भी होंगी, लेकिन एक बार आपको इसका दोबारा थोड़ा रिवाइज करा देते हैं, जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो अपन बढ़ते हैं पहले सम संख्या। अब सम संख्या कौन सी होती हैं? सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता हो। मतलब जितने भी जो नंबर्स हैं डिवाइडेड बाई 2 हैं, यानी जो नंबर्स जिसमें 2 का भाग जाएगा वो सभी की सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? सम संख्याएं, यानी 2 से डिवाइड होनी चाहिए। नंबर जो है वो किससे डिवाइडेड होना चाहिए? 2 से डिवाइडेड होगा तो वो सम संख्याएं कहलाती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संख्याएं 2 से डिवाइड होंगी, जिसे हम उनको सम संख्याओं के अंदर काउंट कर सकते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं, 2 से वही संख्याएं डिवाइड होंगी जिसमें इकाई का अंक 0 2 4 6 8, ये क्या हो? इकाई का अंक, यानी यूनिट डिजिट। अगर जिन नंबर्स के अंत में इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 है तो वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि उनमें 2 का भाग जाएगा, और 2 का भाग जाएगा तो संख्याएं कौन सी होंगी? सम। जैसे एज एग्जांपल मैं आपके सामने बहुत बड़ी संख्या लिखता हूँ, 2 4 5 4 3 9 4 2 8। मैं बोलूँ देखिए कि सम संख्या है या विषम संख्या है, तो आप किस प्रकार से देखेंगे? ध्यान से देखिए। अगर आपको दिख रहा है अंत में दोस्तों क्या आ रहा है? लास्ट में 8 आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? 8 आ रहा है। और 8 आ रहा है तो 8 जो है अपन इस संख्याओं के अंदर आता है, इस संख्याओं के अंतर्गत आता है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई 2। ये क्या है? संख्या जो है 2 से विभाज्य है, एंड वी कैन से दैट दिस नंबर इज इवन नंबर। ओके, आगे देखिए ध्यान से। उसके बाद में हम पढ़ते हैं विषम संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे थोड़ा। विषम जो संख्या है इंग्लिश में आपको पता है ओड बोलते हैं।
ये जो चीजें हैं दिल्ली में केजरीवाल जी ने लागू भी की थी कुछ दिन पहले, जिससे प्रदूषण को रोकने के लिए आपको पता है ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया था। तो वही चीजें हैं, ऑड नंबर की दिन गाड़ियां चलती थी, एक दिन इवन नंबर की गाड़ियां चल रही थी, उसी प्रकार से आपको पता चल जाएगी ऑड इवन कौन से होते हैं। अब विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग नहीं जाता हो, यानी जिस संख्याओं के अंत में यूनिट डिजिट इकाई का अंक हमें ये नहीं मिले तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या विषम संख्या है। जैसे एज एग्जाम्पल आपको मैं हर एक चीज एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता चलूंगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएंगी। जैसे मैंने बोला 4 5 3 9 4 3 2 1। अब मैं बोलूं बताइए ये संख्या कौन सी है, विषम संख्या है या सम संख्या है। तो आप लास्ट में देखना यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, अगर इनमें से नहीं है इसका मतलब ये कौन सा डिजिट हो गया, विषम संख्या होगी। पूरी की पूरी कौन सी संख्या हो जाएंगी, विषम, क्योंकि इस जो संख्या है इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। सो वी कैन से दैट दिस नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाई 2, सो वी कैन से दैट दिस नंबर इज ए odd number. Okay, yes, now I will continue the next number. Our next number is, देखिए अगला जो नंबर है वो कौन सा है, सम संख्याएं होंगी विषम संख्याएं होंगी। अच्छा, अब मैं आपको पहले परिमेय संख्याओं के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा, कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको अपन ने इंग्लिश में क्या बोला था, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं हम इनको, रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्या कौन सी होती है। अब इनमें बच्चों को डाउट्स रहते हैं कि ये परिमेय संख्या क्या होता है। अपन ने एक परिभाषा रटी रटाई याद रखी है, बहुत जमाने पीछे से यही परिभाषा को हम रटते आ रहे हैं कि वे नंबर जिसको हम P/Q के रूप में लिख देते हैं परिमेय संख्या होती है। लेकिन बच्चों को आज तक ये चीज समझ में नहीं आई कि कौन सी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे और क्यों लिखेंगे, और वो परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्यों होती है। तो आज से आपको ये पता चल जाएगा कि आराम से कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। तो देखिए मैं आपका डाउट थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूंगा और आपको समझ में आएगा, हम आशा कर रहे हैं, और आपको आना भी चाहिए समझ में, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको अच्छे से समझा भी रहे हैं। तो आपका फर्ज है कि आप इन क्लास को देखिए ध्यान से, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब मैं भी आपको यही परिभाषा बताऊंगा, कोई दूसरी परिभाषा है नहीं कि वे संख्याएं जिसको हम किसके अंतर्गत लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन आपको इतनी ही डेफिनेशन बताते हैं, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशंस होती हैं, Q डज नॉट इक्वल टू 0। पता होगा आपको, Q डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अब Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, इसका भी रीजन होना चाहिए कि Q का वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकता, ये भी आपको बताएंगे क्यों नहीं हो सकता। ध्यान से देखिए, अगर मैंने ऊपर P रखा और नीचे मैंने 0 लिख दिया तो इसका जो वैल्यू है सभी बच्चे 0 करते हैं, लेकिन ये बात गलत होती है, इसका वैल्यू 0 नहीं होता है। जब हम किसी संख्या के अंदर 0 से भाग देते हैं तो वो हमेशा नॉट डिफाइंड आता है। क्या आता है, नॉट डिफाइंड, या हम इन्फिनिटी भी उसको बोल देते हैं। जब किसी नंबर के अंत में 0 से भाग देते हैं तो वो अनंत होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। P का वैल्यू हम 0 ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे मैंने एक तो लिया 1/0, एक मैंने लिया 0/1। अब सभी बच्चे इसका भी मान 0 बताते हैं और इसका मान भी 0 बताते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों का मान 0 नहीं है। आपको बताता हूँ, ध्यान रखना, जब भी कभी नीचे 0 आएगा तो उसका मान 0 नहीं, क्या इन्फिनिटी, या हम कहेंगे नॉट डिफाइंड। लेकिन जब ऊपर 0 आ रहा है, यानी कि न्यूमरेटर में 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, अंश में 0 है लेकिन हर में 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। अब देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल में आपका परिमेय संख्या का बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने 1 लिखा, मैंने 2 लिखा, मैंने 3 लिखा, मैंने 4 5, इस प्रकार से जितने भी संख्याएं हैं मैंने लिखी। अब ये परिमेय संख्या होती हैं क्या, इनको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं क्या, जायज़ सी बात है, हम लिख सकते हैं। अगर कोई भी संख्या है उसके नीचे यानी हर के अंदर यानी डिनोमिनेटर के अंदर
हम 1 लगा सकते हैं, यानी 2/1, 3/1, 4/1। इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, इन संख्याओं को लिख सकते हैं। इसीलिए क्या कहेंगे हम, ये जितने भी नंबर्स हैं सभी के सभी रेशनल नंबर हैं। कौन से? परिमेय संख्याएं हैं। ओके दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। मैं एक एक डेफिनेशन आपको क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। अगर बीच में कोई आपको दिक्कत लग रही है किसी डेफिनेशन में, समझ में नहीं आ रहा कुछ चीज़, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं कि हमें ये कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप इसके बारे में कुछ हमें सॉल्यूशन दीजिए, तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ, आपको ज़रूर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए, उसके बाद में रेशनल अपना परिमेय संख्या भी हो चुका है। आगे देखिए ध्यान से दोस्तों, अपना जो अगला है संख्या वो है भाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्पोजिट नंबर। अब ये कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? हाँ, तो दोस्तों आगे देखिए, भाज्य संख्या के बारे में आपको मैं बताता हूं। भाज्य संख्या, और कई बच्चे हैं वो भाज्य संख्या और सम संख्या के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। उनको ये नहीं पता था कि हमने भाज्य संख्या के बारे में पूछ रहे हैं या सम संख्या के बारे में पूछ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होना भी जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए चीजें। तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आज भाज्य जो संख्या होती हैं वो वे संख्या होती है जिसमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए, किसी भी संख्या का भाग चला जाए। इसका मतलब यानी 1 का भाग, 2 का भाग, 3 का भाग, इनमें से कोई भी संख्या का भाग हम किसी भी संख्या के अंदर दे रहे हैं। जैसे मैंने बोल दिया 5 के अंदर किसी संख्या का भाग जाता क्या? नहीं जाता। मैंने बोला 6 में भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। मतलब संख्याएं वो किसी ना किसी नंबर से डिवाइड हो रही हैं, और जो संख्याएं किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए, किसी भी संख्या से भाग चला जाए, उसका मतलब है वे संख्याएं कौन सी होंगी? भाज्य संख्या होंगी। कौन सी होंगी? भाज्य संख्या। अब सवाल एक आता है SSCGD में बहुत बार पूछा गया है और जिसमें बच्चे हर बार गलत करके आते हैं, वो क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। मैंने ऑप्शन दिया आपको 0, 1, 2, 4, 6। अब आप दोस्तों वीडियो को यहीं पॉज करके, आप आगे वीडियो मत देखना, एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसका क्वेश्चन जो है इसका आंसर जरूर बताएं कमेंट में कि इसका आंसर क्या है। हमें भी पता चलेगा कि दोस्तों आपको इन चीज़ों के बारे में पता है, अवगत है आप या नहीं है, तो हमें पता चल जाएगा। तो देखो दोस्तों, मैंने बताया कि किसी ना किसी संख्या का भाग जाना चाहिए। 0 में नहीं जाता, 1 में नहीं जाता, 2 में नहीं जाता, यानी और 3 में नहीं जाता, तो किस में जा रहा है भाग? 4 में जाता है। तो क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो क्या होती है? 4 होती हैं। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में, अभी पीछे के एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन 2019 में और 18 के जो क्वेश्चंस थे मैथ में, उसमें मैंने देखा था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। तो आपको पता होना चाहिए क्या है? 4। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें या तो 1 का भाग जाएगा। 1 का मतलब है एक नंबर, यानी एक संख्या, यानी 1 बोल रहा हूं मैं, एक नंबर नहीं बोल रहा, एक जिसमें 1 का ही भाग जाना चाहिए। और आपको पता है 1 का भाग सभी में जाता है, लेकिन उसमें और किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। या तो 1 का जाएगा और या सेल्फ यानी खुद का भाग जाएगा। यानी वे संख्याएं जिसमें हम या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं और या खुद से डिवाइड कर सकते हैं, वो सभी की सभी संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं? अभाज्य संख्याओं। जैसे एग्जांपल दोस्तों, मैंने बोला 2, मैंने बोला 3, मैंने बोला 5, मैंने बोला 7, मैंने बोला 11, बोला 13, बोला 23। आप देख सकते हैं दोस्तों, 2 में एक या तो 1 का भाग जाएगा या 2 खुद का ही जा रहा है। 3 में या तो 1 का जाएगा या सेल्फ का जा रहा है। 5 में या तो 1 का जाएगा या सेल्फ का। 7 में भी 1 का या सेल्फ का। मतलब जितने भी जो नंबर्स हैं इनमें या तो हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं या सेल्फ से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी जो नंबर्स आएंगे अपने पास में, वो सभी के सभी नंबर्स हैं किसके अंदर काउंट होंगे? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के अंदर काउंट होंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, रियल नंबर। अब ये नॉर्मल चीजें आपको बता देता हूँ। वास्तविक जो संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याओं दोनों को जोड़ के सभी की सभी संख्याएं लगभग वास्तविक संख्याएं होती हैं, छोड़ के किनको? इनको।
कौन सी? सम्मिश्र संख्याओं को, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। संख्याएं भी क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं, इमेजिनरी पार्ट होते हैं, हम सोच ही सकते हैं उनको, गिनना काउंट करना वो नहीं होता, क्या कर सकते हैं? ओनली काल्पनिक नंबर हैं जिसको हम आयटा से डिनोट कर रहे हैं, तो ये सम्मिश्र संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। अवास्तविक संख्या पता है आपको, परिमेय संख्या की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है। तो सम्मिश्र संख्या मैंने आपको बता दिया, जिसको किसे डिनोट करते हैं? आयटा से करते हैं, जैसे इस प्रकार से लिखते हैं। इन संख्याओं को, सम्मिश्र संख्याओं के बारे में बताता हूँ थोड़ा। इनको हम लिखते हैं a प्लस आयटा b के रूप में। जैसे हम कोई भी संख्या लिखेंगे, जैसे मैंने एक लिखा 3 प्लस में 4 आयटा, या 5 प्लस 6 आयोटा, इस प्रकार से क्या करते हैं। और आपको बता दूं मैं दोस्तों, आयोटा है ना, उसका जो मान होता है अंडर रूट -1 होता है। आयोटा है उसकी वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट, और उसके अंदर माइनस, यानी रूट के अंदर अगर माइनस की है और उसके साथ में a प्लस कुछ लगा हुआ है, तो वो सभी की सभी संख्याएं कौन सी होती हैं? सम्मिश्र संख्या होती हैं। तो दोस्तों आज का जो अपना क्लास हुआ है, इसमें मैंने आपको संख्या पद्धति में जितने भी जो नंबर्स आते हैं सभी के सभी उनकी डेफिनेशंस विद एग्जाम्पल आपको करवाए हैं। ये चीज़ें अगर आपको पता है, सभी संख्याएं, भाज्य संख्या पूछ ले, कोई अभाज्य संख्या पूछ ले, सम संख्या पूछ ले, विषम संख्या पूछ ले, कुछ भी आपसे पूछे, बस अपने को तो आना चाहिए। सभी के सभी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे प्रकार से एग्जाम्पल के साथ में सभी की सभी चीज़ें कराई हैं, और सभी की सभी डेफिनेशंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, चलो ठीक है। उससे अगला जो टॉपिक हम लेके आएंगे वो होगा भाज्यता के नियम। कल का जो अपना टॉपिक होगा वो क्या होगा? भाज्यता का नियम, यानी संख्या 2 से डिवाइड कौन सी होती है, 3 से कौन सी, 4 से कौन सी, इस प्रकार चलते चलते मैं आपको 13 तक संख्याओं के करवा दूंगा, 13 तक के बता दूंगा भाज्यता के नियम। आपको लगभग क्लासेस जो मिलती है उसमें 5 या 6 तक कराते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ मैं आपको 12 या 13 तक भाज्यता के नियम के बारे में बताऊंगा। तो कल की क्लास जो है दोस्तों ज़रूर देखना, और आज की जो क्लास है मैंने आपको सभी चीज़ें समझाई हैं, आप इनको भी पढ़ना एक बार ध्यान से। और जितने भी बच्चे हमारे हैं, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि अपने टेंथ क्लास के बच्चे हैं उनके लिए तो अलग से हमारा जो कोर्स चल ही रहा है। अपने जो कंपटीशन लेवल के बच्चे जितने भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे अब एसएससी जीडी का बेस तो है अपना, मेन फोकस एसएससी जीडी पर रहेगा, लेकिन ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए मैथ है काम में आएगी। जैसे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या एयरफोर्स वाई ग्रुप की कर रहे हैं, उनमें भी यही क्वेश्चंस आते हैं। मैथ सभी के लिए समान है, लेकिन मेन फोकस है एसएससी जीडी पे है, बीएसएफ सीआरपीएफ और इन पे चलेगा। तो आप अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में जो मैथ्स से घबरा रहे हैं, जिसमें मैथ्स में जिसके 2 या 3 क्वेश्चन ही 25 में से ठीक होते हैं, तो दोस्तों उनको एक बात ज़रूर बताना, और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको अच्छे से मैथ कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय भारत।